लगता है कि 7 डेलीगेशन इंडिया से अलग अलग देशों में गए। हम लोग पहले डेलीगेशन वहां से निकले और पहला कंट्री हम लोग का जापान रहा और पिछले 3 दिन से हम लोग यहां पर हैं। इसमें रूलिंग पार्टी भी है, अपोजिशन पार्टी भी है और पर्पस एक ही था कि जो घटना पहलगाम में हुई तो उसमें पूरा देश एक है। सारे पार्टियां भले ही वहां पर हम लोग के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, चुनाव आमने सामने हम लोग लड़ते हैं, लेकिन ये देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है। वी आर ऑल टुगेदर, पूरे हम लोग एक साथ हैं। एक ये भी मैसेज देने की बात थी और दुनिया में जाके बताना ये घटना बहुत नॉर्मल घटना नहीं थी। ये जो बता रहे थे एम्बेसडर साहब, 4 डिकेड से इंडिया ये झेल रहा है क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, इसलिए वो प्रॉक्सी वार जो है वहां ट्रेन करके बार बार ये वहां पर करते रहे। आप लोग अगर मैं नरेट करूंगा, ताज में जो मुंबई में हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, और इस तरीके से किया कि रिलीजन के नाम पर सेग्रीगेट किया क्राउड, इस तरीके से किया कि उनके फैमिली को छोड़ दिया, वाइफ को और हस्बैंड को क्लोज रेंज से गोली मारा, बच्चों को छोड़ा और क्लोज रेंज से गोली मारा कि जाकर के बता दो आप। ये मैसेज देना कि एक तो देश को भी डिस्टर्ब करना, डिसहार्मनी करना, और पूरा का पूरा 26 लोगों का, उसमें एक नेपाली भी, सारे टूरिस्ट थे। और मैं तो खुद गया श्रीनगर, इतना टूरिज्म वहां फ्लरिश कर रहा था, पूरा इकोनॉमी वहां का टूरिज्म पे बेस्ड है। मैं पहली बार देखा शायद कि इतने इस घटना के बाद पूरे कश्मीरी लोग सड़क पे आ गए उसके खिलाफ, जो घटना घटी। तो इतना बड़ा घटना घटा, मुझे याद है 22 तारीख को घटना घटा, 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हमारे क्षेत्र में, मैं बिहार से आता हूं, मधुबनी जिला है, 24 तारीख को मधुबनी में उनका पहले से प्रोग्राम शेड्यूल था और पहली बार इस इशू पर वहीं पर बोले। फर्स्ट टाइम वो इस इशू पर वहीं उनका पब्लिक मीटिंग था और कार्यक्रम था, वहां पर बोले और उन्होंने बड़ा साफ साफ मैसेज दिया कि हम जो न्यू नॉर्मल की बात हुई है कि बैठ करके अब सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे कि आपने कर दिया, हम आपको केवल जानकारी नहीं देंगे फोन कॉल्स का डिटेल जैसे पास्ट में देते। अब टाइम आ गया है कि जहां भी टेररिस्ट को आप ट्रेनिंग देते, जहां उसका कैंप है, हमें पता है, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, आपके सिविलियन पर हम अटैक नहीं करेंगे। और इंडियन आर्मी ने इतना प्रिसीजन से काम किया है कि बिल्कुल न जो टेररिस्ट कैंप थे, न दाएं न बाएं, कहीं नहीं, सीधा का सीधा जहां टेररिस्ट कैंप था उस कैंप को हिट किया गया। और उसके बाद यह भी मैसेज था कि हमारा पर्पस यही करना था, हमारा कोई और एजेंडा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया, पूंछ के ऊपर किया, अन्य जगहों पर किया, तो कैसे इंडियन आर्मी ने डिफेंड किया है वो सामने है। रिमार्केबल काम इंडियन एयरफोर्स का और आर्मी का रहा। और उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया, इंडियन एयरफोर्स ने उनके 9 एयरबेस, जो एयरबेस है, उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया, वो भी है। और उसके बाद वहाँ के जो डीजीएमओ हैं, मीडिया में बहुत तरह की बात आती रही, लेकिन फैक्ट ये है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो डिफरेंट कंट्री, वहाँ के लीडर, वो एक दूसरे से बात करते हैं कि कोई शांति हो, कोई रास्ता हो। बात करना एक बात होता है, जब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है तो इंडिया भी दोनों कंट्री से बात कर रहा है। लेकिन जब वहाँ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को फोन करके कहा कि हम ट्रूस चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, तो फिर इंडिया भी
एग्री करके ये आज के डेट में स्टेटस यही है। हम लोग का निकलने का पर्पस यही है, क्योंकि हम लोग तो झेल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर उतना नहीं, उनको उतना आइडिया नहीं हो या उतना समय नहीं हो, उतना फैक्ट पता नहीं हो, तो दुनिया में सरकार ने तय किया कि नहीं, डिफरेंट जगह जाके ये बताना जरूरी है कि वहाँ की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के लिए।